अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अभी कल शाम की बात है कि हम लोग बैठे हुए थे कुछ फ्रेंड्स और आम ज़िंदगी के मामूलात के ऊपर कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। तो ज़िक्र चल पड़ा किसी खातून का। हमारे ही हल्का अहबाब से खातून थी, हम लोग उनके मुतल्लिक बात कर रहे। तो अब हम 4 लोगों में से 2 लोग, एक मैं थी जो उनको उस तरह से मेरा कभी उनके साथ कोई बराह रास्त वास्ता रहा नहीं। अब 2 ख़वातीन ऐसी थी जो उनकी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि वो बड़ी कमिटेड खातून हैं और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखती हैं, बड़ी प्रोडक्टिव उनकी एफ़र्ट्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। और एक खातून थी जो मुस्तकिल इस बात को डिनाई कर रही थी और वो कहती कि किसी सूरत नहीं, खातून इंतहाई फ़जूल है और बड़ी नेगेटिव अप्रोच है उनकी। तो ज़ाहिर है जब उनकी बात वो बहस गर्मा गर्मी में तब्दील हुई तो मैंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और मैंने पूछा कि भाई मुझे बताएं तो ज़िक्र क्या है और आपको क्या नफ़ा पहुंचा और आपको क्या नुकसान पहुंचा। अब जो दोनों ख़वातीन उनके हक़ में बोल रही थी वो बता रही थी कि उन्होंने कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया, जिस जगह से वो बिलोंग करती थी वहाँ उन्होंने कैसे लोगों के लिए फ़ायदा किया। और जो ख़ातून उनके अगेंस्ट थी उनके शिकवे कुछ इस तरह से थे कि उनके कुछ ज़ाती काम थे जो कि नहीं हो पाए महज इसलिए कि जिन खातून का ज़िक्र था वो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी या उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं की। खैर बात हुई, ख़त्म हो गई। हम लोग वॉक पे निकले हुए थे, पार्क में थे, हम लोग वापस आ गए अपने अपने घरों को। तो लेकिन हुआ ये कि वो जो एक सोचने की आदत है मेरे दिमाग में ये चीज़ चलने लगी और मैं कल शाम से तकरीबन इसी बात पे सोच रही हूँ कि हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, जहनों में पॉजिटिविटी है क्या, डेफिनेशन क्या है पॉजिटिविटी की। मतलब जो मुझे समझ आता है ना अपने इर्द गिर्द के सिनेरियोज़ को देखते हुए, वो यही है कि हमारे यहाँ हमारे नुक्ता नज़र से पॉजिटिविटी वही है जो हमें सूट कर रही है। जहाँ पे चीज़ें हमें सूट करना मतलब ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पे चीज़ें हमें सूट नहीं कर रही होती या हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ द मोमेंट जहाँ से हम कहते हैं कि लो भाई नेगेटिविटी शुरू हो गई। अब चाहे वो कोई बंदा है, चाहे वो कोई सिनेरियो है, चाहे हमारे इर्द गिर्द के वाक़े कुछ भी है, जब तक हालात हमारे मुवाफ़िक हैं वो पॉजिटिव हैं और जूँ ही वो हमारे हक़ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। और इसमें हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हो सकता है मेरा इनफरादी फ़ायदा ना हो लेकिन इज्तिमाई फ़ायदा हो, मेरी कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा हो, लोगों का फ़ायदा हो रहा हो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। और ये सोचते हुए मुझे मेरा बचपन याद आया कि जहाँ हम रहते थे तो गलियों में कुछ लोगों ने अपनी घर की जो स्टेयर्स होती हैं ना, सीढ़ियाँ बनाई हुई थी बाहर तक। तो उससे होता ये था कि एक गली थी वो निस्बतन तंग थी और ऑलरेडी वो तंग थी और उसमें जब वो सीढ़ी बन गई तो वो और ज़्यादा तंग हो गई। तो अब वो उसके गली बहुत छोटी थी और उसके दोनों तरफ पे डेफिनेटली मोड़ आते थे, दोनों तरफ से गलियाँ आती थी और कॉर्नर पे एक मॉस्क थी। अब होता ये था कि उसको जब अजान हो रही होती तो हर बंदा रश करता था कि वो भागे किसी तरह से मस्जिद में पहुँचे। उसमें मोटरसाइकिल सवार भी होते थे, साइकिल्स वाले भी होते थे और पैदल भी होते थे। तो हुआ ये कि 2-4 दफ़ा तेज़ी से वो गली क्रॉस करते हुए लोगों का आपस में टकराव हुआ, जिससे वो फौरी तौर पे मोटरसाइकिल वगैरह पे अगर हो तो गिर भी गए, चोट भी लगी। तो गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने उसकी कंप्लेन की और कमेटी वाले आए, म्यूनसिपल कमेटी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हो ये तो गलत है, ये तो सीढ़ी जो है ये गली के अंदर बनी हुई है और इसको नहीं होना चाहिए। बाय लॉ उन्होंने उसको सीढ़ी को तोड़ दिया। अब सीढ़ी टूटने से वो जो मालिके मकान थे उनकी वो जो एक ईज़ थी वो जाती रही कि वो जब उनके स्टेप्स उनको जो आसानी दे रहे थे वो ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा उनको फांद के उसको उतरना पड़ता था। अब हुआ ये कि उन्होंने उस पर बहुत शोर और वावीला किया। उन्हें अपने फ़ायदे की फ़िक्र तो थी, अपने नुकसान की फ़िक्र भी थी कि जी मेरा ये एक मैंने बनाई हुई थी और ये सीढ़ी तोड़ दी गई। लेकिन जो उसकी वजह से गली में एक्सीडेंट्स हो रहे थे आए दिन, बच्चों को चोटें लग रही थी, लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही थी, उसका उनको कोई फ़िक्र नहीं था।
تو دیکھا جائے تو وہی رویہ آج بھی قائم ہے. ہمیں اپنے فائدے کی فکر تو ہوتی ہے، ہمیں اپنے نقصان کی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے نقصان اور فائدے کی فکر نہیں ہوتی. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو کہ خلق کے لیے فائدہ مند ہے. تو میرے خیال سے تو پازیٹیوٹی پھر یہی ہوئی نا کہ ایک ایسا عمل جو میجارٹی کو فائدہ دے. ہم اپنے انفرادی نفع اور نقصان کو اجتماعی نفع اور نقصان سے اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک شخص کی تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑی سی تنگی اٹھا لینا بدرجہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کی پوری کمیونٹی کو، آپ کے معاشرے کو یا بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے. اور یہ رویہ صرف اس طرح سے ہی نہیں ہے. آپ اداروں میں چلے جائیں، آپ جا کر دیکھ لیں، کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے ہائی اپس کو ان سے انسیکیورٹیز ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے روڑے اٹکاتے ہیں، وہ ان کے لیے سازشیں کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کمپیٹنٹ بندے کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے. اب کسی بھی ادارے میں جا کر دیکھ لیں، وہ بالکل اس سے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی وجہ سے معاشرے کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارے ملک کو کیا فائدہ پہنچے گا، ہماری آرگنائزیشن کو کیا فائدہ پہنچے گا. ان کے مد نظر صرف اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ مثبت ہونا، مثبت سوچنا بہت اچھی بات ہے. پازیٹیو رہیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، لیکن خدا را پہلے پازیٹیوٹی کو ڈیفائن کر لیجیے، ڈیفینیشن جان لیجیے پازیٹیوٹی کی. جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں صرف وہی پازیٹیو نہیں ہیں. پازیٹیو چیزیں وہ ہیں جن میں اجتماعی فائدہ ہو. پلیز من حیث قوم سوچنا شروع کیجیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچنا شروع کیجیے، اپنے آپ میں سے نکلیے. آپ یقین کریے کہ یہ جو سوچ ہے نا، صرف اپنے لیے سوچنا، اس نے ہمیں ہر قدم پہ نقصان پہنچایا ہے. ہمارے معاشرے کو معاشرہ بننے ہی نہیں دیا. ہم آگ کو بجھانے کی کوشش اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہمارے دامن کو جلانا شروع نہ کر دے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں. فی امان اللہ.